ड्रामा सीरियल मन मर्जी अब जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मंशा जो वो एन शादी के मौके पे ही छोड़कर भागकर चली जाती है। क्या अब हमजा और ज़ारा की आपस में शादी हो जाएगी? अगर इनकी शादी होती तो क्या ज़ारा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो हमजा की शादी का वक्त आ चुका होता है और मंशा की जो माँ होती है ये बार बार मंशा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका, अब हमेशा के लिए सुजा को भूल जाएं, उसे अपने दिल से निकाल दें। ये बातें जैसे ही जहाँ पर मंशा सुनती तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी वो मेरे रेपुटेशन का था, वो मेरी सोच थी, मैं ऐसे कोशिश तो करूँगी लेकिन भूल नहीं सकती। माँ किसी भी तरह से इसे राज़ी करके यहाँ से चली जाती। जब यहाँ से जाती है तो बाद में मंशा को गुस्सा आता है और इसे सुजा को मैसेज करना शुरू कर देती है और इसे मजबूर कर दी कि अगर तुम ना आए तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा होगा और मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ। बार बार सुजा मनने की करने की कोशिश तो करता है लेकिन मंशा को भी बात नहीं सुनती। अब मंशा जहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाती है, हादी की फैमिली भी आती है। हादी अपनी माँ को ज़ारा के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन जिस वक्त वहाँ पर भी इंटर होते हैं तो हादी तारुफ करवाता है अपनी माँ को, कहते हैं कि माँ जी ये ज़ारा है। तो आगे से जब वो ज़ारा इनको सलाम दुआ करती है, माँ ज़ारा के साथ बात करती और कहती कि ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर चुका था, हर वक्त कहता था कि आप उससे मिलें, एक दफ़ा मिलेंगे तो आप जैसी है वो, तो आज मैं आपसे मिली हूँ लेकिन आप तो मुझसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं। ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा यहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हादी और ज़ारा के बीच में बात तो चलना शुरू हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर हादी को नहीं पता कि आपकी खुशियों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पानी फिरने वाला। जब वो घर के अंदर मौजूद नहीं होती तो जो ज़ारा की तई है ये बुलाती है, बात करती है जहाँ पर ज़ारा के साथ, उससे कहती कि आप जाएं और जाकर पता करके आएं कि आखिरकार मंशा तैयार हुई है कि नहीं। तो ज़ारा जाती है और जाकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देती है, हर जगह पर पता करती है लेकिन इससे कहीं पर भी नहीं मिलती मंशा। तो ये परेशान होकर तई के साथ बात करती है, तो आगे से तई इसे बुलाती है और कहती है भाई मैंने आपको जो मंशा के बारे में कहा था उससे पता करें, आप यहाँ पर गपशप करना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ये बात यहाँ पर ज़ारा सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा पता किया, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है लेकिन मंशा मुझे नहीं मिली। तो जहाँ पर माँ इनकार कर देती है मंशा की और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कहाँ पर जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। तो मंशा कहती है कि आप मेरा यकीन करें। जब ऐसा का माहौल खड़ा होता है तो यहाँ पर जब वो हादी को भी ऐसा शक होना शुरू हो जाता है। जब हमजा की माँ आती है, हमजा की माँ को इस बात का पता चलता है तो ये आती और आकर बातें करना शुरू कर देती है ज़ारा के ऊपर। ज़ारा को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि हाँ भाई क्या बना। ज़ारा भी आगे से इनकार करती है तो हमजा की माँ इसे थप्पड़ भी मार देती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम इस तरह के ड्रामे और फ्रॉड कर रही हो, मैंने आपसे जो बात पूछी है उस बात का मुझे जवाब दें। हर वक्त आप उसके रूम में रहती हैं, हर वक्त आप उसके आसपास रहती हैं, तो आपको सब कुछ पता होगा कि आखिरकार वो गई कहाँ। आगे से ज़ारा बार बार बेचारी इनको समझाने की कोशिश करती है, बार बार मिन्नतें तरले करती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो थप्पड़ भी मारती है। बीच में जो मंशा का वालिद भी आता है, समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमजा की माँ इनको चुप करा देती है और कहती है कि आप लोग को भी बात नहीं करेंगे, इससे मेरा अपना मामला है, मैं इसे देख लूँगी, आखिरकार इसे झूठ क्यों बोल रही है, इसे सब कुछ पता है तो फिर इसे खुलकर सब कुछ बता देना। मंशा तो सुजा के घर में पहुंच जाती है। जब सुजा के घर में जाती है और वहां पर जब वो सुजा के सामने रिक्वेस्ट करती है, सुजा को बार बार कहती है कि सुजा चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आगे से जब सुजा ये बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो मंशा, जैसा तुम सोच रही हो इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ आप मुझे भूल जाएं, मैं आपको चाहे वो अपने घर में ड्रॉप करके आ जाता हूँ, मेरी रेपुटेशन का मसला है, मेरी इज़्ज़त का मसला है, अगर मैंने तुम्हें अपना लिया तो मेरी जो इज़्ज़त होगी ये ख़राब हो चुकी। जैसी ये बात यहाँ पर फ़ौरन मंशा सुनती है तो वह इनकार कर देती है और कहती कि मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी, जहाँ पर बैठी हूँ और सहीं से मैं हिल भी नहीं सकती, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं छत से छलांग लगा लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी, फिर आपकी जो रेपुटेशन होगी ये बढ़ जाएगी। तो ये बातें जब सुजा सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, उदास हो जाता
चाहता है। वो बार बार मिन्नतें तरले करता है लेकिन मनशा को भी बात नहीं सुनती और कहती कि जो बात मैंने आपके साथ करनी थी वो कर दी, आगे आपकी अपनी मर्जी है। शुजा समझाएगा लेकिन नाकाम हो जाएगा इस मकसद में और मनशा इस घर में डेरे जमा लेगी और आखिरकार फिर जो बात होगी से हमारी इस ज़हरा के ऊपर आ जाएगी। मनशा का वालिद बात करेगा, कहेगा, समझाएगा हमसा की माँ को, लेकिन उसके बाद हमसा के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ज़हरा और जहाँ पर हमसा की शादी हो जाएगी? अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।